एपिसोड शुरू होता है और 4 एम्बलम्स की केक दिखाई जाती है। 7 स्टार स्क्वाड की एक मेंबर कह रही होती है, मास्टर जुओ 4 एम्बलम्स की केव जो है सील कर दी गई है। हमने हर कॉर्नर चेक कर लिया है, यहाँ पर अब कोई भी एंटर नहीं कर सकता है सिवाय इमोर्टल मोबाइल टीम के। सभी 4 एम्बलम्स के मेंबर्स को पकड़ लिया गया है, अब आप आराम कर सकते हो। मास्टर जुओ कहते हैं ये आराम करने का टाइम नहीं है, और ये यहाँ पर खुश होते हुए कह रही होती है, लॉर्ड थंडर के मैजिक वेयर की मदद से हम ग्रेट कास्ट केव को गार्ड करने का काम पूरा करेंगे। और तभी यहाँ पर पीछे एक धमाका होता है और कॉल कट जाता है और मास्टर जुओ घबरा जाते हैं। तभी यहाँ पर 4 एम्बलम्स के फैक्शन में ज़मीन से एक बंदा बाहर निकलता है और कह रहा होता है, किसने कहा कि 4 एम्बलम्स में सिर्फ 4 मेंबर्स थे। नेक्स्ट सीन में सुनरांग को दिखाया जाता है जो वांग लिंग का दिया हुआ क्रिस्पी नूडल्स के पैक को देख रही होती है और खुश हो रही होती है। इसके बाद कल्टीवेशन रिजर्व बैंक दिखाया जाता है। यहाँ पर सुनरांग आती है और एक बंदा आके इसे अंदर ले जाता है और एक वॉल्ट दिखाता है। फिर बोलता है इसे यिन और यांग के 2 की बॉल्स से ओपन करा जा सकता है। अंदर जाते हुए सुनरांग कहती है, यहाँ पर कितने फ्लोर्स हैं। यह आदमी कहता है, हमने इसे कस्टमाइज़ करा है क्लाइंट की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट फ्लोर है, सबसे कड़ी सिक्योरिटी 49th फ्लोर में है। हम पोर्टल फॉर्मेशन से किसी भी फ्लोर में जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टाफ को ही शॉर्टकट पता है सही फ्लोर का। मिस सून मेरे साथ आइए। अब सून अंदर जाती है। यह आदमी कहता है, जैसे कि आप देख सकती है यह एक्सक्लूसिव पिल रिफाइनिंग फर्नेस है सून फैमिली का। सून फैमिली के सभी कीमती सामान इसके अंदर सील है। जहाँ तक मुझे याद है जो आखिरी इंश्योरेंस आइटम मिस्टर सून ने डिपॉजिट करा था वो सीक्रेट रेल्म का एक मैजिक वेयर था जो उन्हें कल्टीवेटर से मिला था, लॉस्ट प्रेयर टू द ब्लेस्ड विंड्स। सुनरांग कहती है, शायद मैंने इसके बारे में पहले सुना है। यह आदमी कहता है, मिस्टर सून हमेशा जो है सीक्रेट रेल्म के कल्टीवेटर से ही मैजिक वेयर्स खरीदते हैं। वैसे आपको कौन सा मैजिक वेयर स्टोर करना है इस बार। सुनरांग अब एक डब्बा मंगवाती है और जैसे ही खोलती है इसमें से चमकदार रोशनी निकलती है। यह बंदा कहता है, पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स है, क्या यह फेज लेवल का मैजिक वेयर है। जब ये देखता है तो इसमें वांग लिंग का दिया हुआ क्रिस्पी नूडल्स का पैक होता है। सुनरांग कहती है, मैं इसे स्टोर करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर सुनरांग के ग्रैंडपा आ जाते हैं और इस आदमी को कहते हैं, मुझे कुछ स्टोर करना है। ये बोलता है, क्या। सुनरांग के ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे सुनरांग को 3 दिन के लिए डिपॉजिट करना है, ध्यान रखना कि ये इस फर्नेस में रहे। और ये सुन के ये सभी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में न्यूज़ दिखाई जा रही होती है कि FFWC ग्रुप के चेयरमैन सुन यी युआन ने अनाउंस कराया कि उनकी सबसे बड़ी ग्रैंड डॉटर टेम्पररीली सील कर दी जाएगी पिल रिफाइनिंग फर्नेस में उनकी सुरक्षा के लिए। और ये हुआंग लॉन्ग 4 एम्बलम्स के एक हिडन मेंबर की वजह से है। कल सुन यी युआन को एक असैसिनेशन लेटर मिला था, उसमें लिखा था कि सुनरांग मारी जाएगी 3 दिन बाद रात के 12 बजे। और ये सुन के वांग लिंग अब गुस्से में आ जाता है। न्यूज़ में लड़की कह रही होती है, हुआन लॉन्ग ताकतवर हो गया है, उसने ऐसा कैसे करा होगा। दूसरा आदमी कहता है, ग्रेट कास्ट केव ऑर्डिनरी दिखती है लेकिन वो एक फर्टाइल अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्टेड है। तो अभी तक हुआंग लॉन्ग कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल में छुपा था और अपनी ताकत बढ़ा रहा था अर्थ की स्पिरिचुअल बीइंग से एब्जॉर्ब करके। मुझे लगता है हमें पिल रिफाइनिंग फर्नेस की फ्लेम स्टार्ट कर देनी चाहिए जिससे मिस सून कल्टीवेट कर सके। दूसरा आदमी भी यही कहता है। ये लड़की बोलती है, मुझे लगता है आप लोगों को सुझाव नहीं देने चाहिए। अब सुनरांग की मौत के 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और ये तीनों सुनरांग के घर पर आए होते हैं। सुनरांग के ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं कि ऐसे हालातों में भी ये यहाँ पर बिना डरे आए हैं। चैनचाओ कहता है, आप लंबे समय तक सुनरांग को सील नहीं रख सकते हो। ग्वाहो कहता है, चैनचाओ तुम्हें नहीं पता शायद कि हुआन लॉन्ग को थीफ इन द मूनलाइट कहा जाता था पहले। जो समय उसने दिया हो वो उस समय में उस चीज़ को चुरा लेता था। सुनरांग के ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें तो सब पता है। ग्वाहो कहता है, मेरे अंकल ने मुझे बताया था। लीन अब कहती है, क्या हम सुनरांग से मिल सकते हैं। सुन के ग्रैंडपा कहते हैं, नहीं, हुआंग लॉन्ग कहीं किसी और का भेद बना के ना आ जाए इसलिए सुनरांग को अलग रखा गया है, लेकिन एक तरीका है। और अब ये स्क्रीन में सुनरांग को दिखाते हैं। सुनरांग कहती है, हाय, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी भी फर्नेस के अंदर ही हूँ। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है। सुनरांग कहती है, ग्रैंडफादर ने यह जगह फर्नेस के अंदर बनवा दी थी, बिल्कुल मेरे बेडरूम जैसे। और ग्रैंडफादर ने मेरे लिए न्यूट्रिशन पिल्स भी रखी है यहाँ पर, अलग अलग टेस्ट वाली। ग्वाहो कहता है, ये काम तो किसी हाई लेवल कल्टीवेटर ने करा होगा। लेन अब कहती है, अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। चैनचाओ कहता है, मुझे नहीं लगता कि सुनरांग 12 बजे गायब होने वाली है।
दूसरी तरफ कल्टीवेशन रिजर्व बैंक के बाहर कड़ी सिक्योरिटी होती है और न्यूज़ वाले भी न्यूज़ दे रहे होते हैं लाइव। अब सिर्फ 18 मिनट बचे होते हैं 12 बजने में। अंदर 7 स्टार स्क्वाड्स के मेंबर्स दिखाए जाते हैं। अब ये लड़की कह रही होती है की बॉल्स मिस्टर सून के पास है और उनके फ्रेंड लॉर्ड थंडर के पास, और लाइव डिटेक्शन रेडार के अकॉर्डिंग सभी काम करने वाले लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है और ज़मीन से हुआंग लॉन्ग ना आ जाए उसके लिए मार्मोट्स को ज़मीन में चेक करने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर उसे कुछ अनयूजुअल दिखेगा तो वो आवाज़ करेगा। मास्टर जूओ कहते हैं अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। दूसरी तरफ फ्रॉगी 2 कह रहा होता है क्या तुम कुछ करने वाले हो? वांगलिंग कहता है अभी ये टाइम नहीं है कि मैं कुछ करूं। फ्रॉगी 2 अब कहता है ये सून रॉन्ग का कमरा है, क्या तुम जाना चाहते हो? वांगलिंग कहता है चलो यहाँ से, लेकिन फ्रॉगी 2 दरवाज़ा तोड़ देता है और वांगलिंग को अंदर आने को कहता है। फ्रॉगी 2 यहाँ पर देख कर कहता है फर्नेंस के अंदर भी सेम था। अब वांगलिंग टूटे दरवाजे को जोड़ देता है और सामने देखता है कि इसकी और सून रॉन्ग की पिक्चर है। ये देख के स्माइल करता है और अब 12 बज चुके होते हैं और तभी यहाँ से सून की स्क्रीन जो है बंद हो जाती है और ये सभी हैरान हो जाते हैं ये देख के कि सून रॉन्ग गायब हो गई। दूसरी तरफ सून रॉन्ग एक जगह पे गिरती है। यहाँ पर ये 4 एम्बलेम्स का मेंबर कहता है मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, मैंने इन्वेस्टिगेट करा, जो भी चीज़ें कराई गई थी तुम्हारे लिए वो आगर नाम के बंदे ने करा था और तुम एक कार्ड होल्डर हो। 4 एम्बलेम्स ने काफ़ी मेंबर्स खो दिए हैं, आज तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। सून रॉन्ग कहती है तुमने ऐसा कैसे करा? यह हंसते हुए कहता है लो लेवल रिस्ट्रेनिंग स्पेल जो यूज़ करे गए थे इमोर्टल मोबाइल टीम के, वो मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैं एक ट्रू इमोर्टल फेस का कल्टीवेटर हूँ। क्विंग जियाओ स्पेशल मैजिक में माहिर है और मेरे पास मेरे चारों साथियों की एबिलिटीज़ हैं। बाय द वे मैं क्रिएटर हूँ स्पिल रिफाइनिंग फर्नेस का। एक बार तुम मेरे स्पिरिचुअल स्पेस में चले जाओगी तो वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। और ये सब देख के सून रॉन्ग डर जाती है काफ़ी। तभी वांगलिंग की आवाज़ आती है सून रॉन्ग डरो मत। सून रॉन्ग कहती है ब्रदर वांग। वांगलिंग कहता है मैं डायरेक्टली आना चाहता था लेकिन इसका स्पेशल फ्रेमवर्क काफ़ी कमज़ोर था, अगर मैं अंदर आया तो ये टूट जाएगा। सून रॉन्ग कहती है ब्रदर वांग तुम्हारा रेल्म क्या है? वांगलिंग कहता है अभी इस सब का टाइम नहीं है, जो मैंने तुम्हें क्रिस्पी नूडल्स दिया था उसे खाओ। और सून रॉन्ग ऐसा ही करने लगती है। हुआंग लॉन्ग कहता है मरने के वक्त भी तुम जंक फूड खा रही हो। और जैसे ही सून रॉन्ग इसे खाती है यहाँ पे आसपास सब हिल जाता है और एनर्जी फ्लो होने लगती है काफ़ी ज़्यादा। और इसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। ये देख के हुआंग लॉन्ग हैरान हो जाता है और कहता है ये तो, और वांगलिंग कहता है ये इमोर्टल किंग मोड है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।